हमारे देश में एक ऐसी भी रानी हुई है, रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका न्याय राज परिवार के लिए भी वही था, वही प्रजा के लिए भी था। प्रजा का बहुत पुत्र भाव से लालन पालन करती थी और जो भी उन्होंने न्याय की व्यवस्था बनाई थी उस पे हमेशा अडिग दृढ़ संकल्प। बचपन से ही भगवान शंकर की उपासना करती और जब भी कोई निर्णय लेना होता तो राजगद्दी पर बैठकर शंकर भगवान की शिवलिंग को हाथ में लेकर के निर्णय करती थी। रसोई भी संभालती थी, रोटी भी बनाती थी और राज्य भी बड़े सुंदर ढंग से, उनका शासन बहुत अच्छा था। युद्ध में जब निकलती थी तो घुड़सवारी सब कुछ वो बहुत अच्छे से करती थी। उनका एक ही बेटा था जो बहुत ही मनोरथों के बाद उनको प्राप्त हुआ और बहुत सुंदर उसका लालन पालन किया था। अहिल्याबाई होलकर बहुत सुंदर राज्य का संचालन कर रही हैं और एक दिन सूचना आती है कि ये बताइए रानी साहब कि जो प्रजा के लिए नियम कानून है वही क्या राज परिवार के लिए है? यदि प्रजा में से किसी के द्वारा चरित्रहीनता हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो उसके लिए आपने जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, वो ये है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपके परिवार में से भी अगर कोई ऐसा शख्स हो तो क्या आप उसको भी यही दंड देंगे? अहिल्याबाई होलकर बोलती हैं उसको वही दंड मिलेगा जो शासन के द्वारा निर्देशित है, उसको मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। कौन है वो? कहा आपका पुत्र, आपके पुत्र के द्वारा ऐसा ऐसा उद्दंड व्यवहार हुआ है, ये उसके द्वारा अपराध हुआ है। अहिल्याबाई होलकर ने पता कराया और उनको जब पता चला है तो वो सारी छानबीन सत्य थी। दरबार में हाथी बुलाया गया और अब खड़ी होकर के वहां से बोलती हैं कि मेरे बेटे को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। एकमात्र पुत्र, लेकिन राज्य संभालना है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई उस पे अडिग संकल्पित, और देखते देखते उनकी आंखों के सामने इकलौते बेटे को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। एक आंसू नहीं निकले और अब कहती हैं जो प्रजा का कार्य था, जो न्याय का कार्य था, वो मैंने कर दिया। अब एक माँ के कर्तव्य का पालन करूंगी। शोक के वस्त्र पहने और जब पुत्र की अंत्येष्टि हो रही थी तो चीत्कार करके एक माँ अपने पुत्र के लिए रोती है। ऐसा शासन, ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर। आज भी एक छोटी सी समाधि नर्मदा जी के तट पर उनके पुत्र की, जहाँ पर महेश्वर भगवान विद्यमान है, बनी हुई है। तो ये सब हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे भारत की धरोहर हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति है। और अगर ये भाव हम सब में भी आ जाए तो हम भी बहुत उन्नति कर सकते हैं। शुभ रात्रि।